हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल पाठशाला। आज हम आप लोग के बीच एक और नए टॉपिक को लेकर मौजूद हुए हैं, जिसका चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। जिस टॉपिक का नाम है पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन हॉस्पिटल। पेशेंट का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या जिम्मेदारी है एक हॉस्पिटल के अंदर। अगर जो आप पेशेंट बनकर किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो तो आपका क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, वो चीज़ को हम देखेंगे। जिम्मेदारियां आपको कैसे इम्प्रूव करेगा हेल्थ केयर में, रिकवरी रेट में, ये चीज़ के बारे में हम देखेंगे। देखिए, एक हॉस्पिटल में अगर जो आप पेशेंट के तौर पर जा रहे हैं ना, तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा। आप अगर जो रिस्पॉन्सिबल हैं तो आपका रिकवरी ट्रीटमेंट जो चीज़ के लिए भी वहाँ पास गए हैं वो जल्द से जल्द रिकवर होगा। वो चीज़ हम देखेंगे कि पेशेंट का क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती है एक हॉस्पिटल के अंदर। फर्स्ट है पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन हॉस्पिटल। ये तो मेरा हेडलाइन हो गया, आज का टॉपिक हो गया। इसका हम इंट्रोडक्शन और मीनिंग के बारे में थोड़ा समझेंगे कि पेशेंट का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इसका क्या इंट्रोडक्शन होगा, क्या मीनिंग होगा, ये चीज़ हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट, पेशेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मूथ एंड इफेक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज। फुल स्टॉप है। देखिए, पेशेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंट का जो जिम्मेदारी होता है सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? क्यों? स्मूथ और इफ़ेक्टिव, स्मूथ तरीक़ा से और इफ़ेक्टिव तरीक़ा से हेल्थ केयर सर्विसेज को वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ए रिस्पॉन्सिबल पेशेंट हेल्प डॉक्टर, नर्सेज एंड हॉस्पिटल स्टाफ टू प्रोवाइड बेटर ट्रीटमेंट। देखिए, जो एक रिस्पॉन्सिबल पेशेंट होता है, एक जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जिम्मेदार पेशेंट होता है, वो हॉस्पिटल को हेल्प करता है। ये डॉक्टर को हेल्प करेगा, नर्सेज को हेल्प करेगा, हॉस्पिटल को हेल्प करेगा और हॉस्पिटल के जो भी स्टाफ हैं उनको हेल्प करेगा। किस तरीक़ा से हेल्प करेगा? तो प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड बेटर ट्रीटमेंट। बेटर ट्रीटमेंट देने के लिए बेटर ट्रीटमेंट कौन देंगे? डॉक्टर देंगे, नर्सेज देंगे, स्टाफ देंगे। तो बेटर ट्रीटमेंट के लिए प्रोवाइड करता है, हेल्प करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेशेंट कोऑपरेट इम्प्रूव सेफ्टी। पेशेंट है जो क्या करेगा? इम्प्रूव करेगा, कोऑपरेट करेगा, इम्प्रूव सेफ्टी। सेफ्टी को इम्प्रूव करने में पेशेंट इम्प्रूव करेगा या कोऑपरेट करेगा। क्वालिटी ऑफ केयर एंड रिकवरी स्पीड। देखिए, क्वालिटी ऑफ केयर, अगर जो आप जानकारी नहीं दीजिएगा, कोऑपरेट, अगर जो आप सभी चीज़ आपको हुआ है, बुखार, हर चीज़ आप बताइएगा नहीं डॉक्टर को, नर्सेज को आप नहीं बताइएगा कि आपका बॉडी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, क्या चीज़ प्रॉब्लम है, जब तक आप वो चीज़ नहीं बताइएगा तो क्वालिटी ऑफ केयर तो कोई भी हॉस्पिटल दे नहीं पाएगा। आपको हुआ है पेट में, आप बताइएगा कहीं और, आपका हो रहा है कुछ और, आप बता रहे हैं कुछ और। तो वो चीज़ आप जब तक नहीं सही जानकारी दीजिएगा, जब तक वो क्वालिटी ऑफ केयर हॉस्पिटल दे ही नहीं पाएगा, डॉक्टर दे ही नहीं पाएगा। एंड रिकवरी स्पीड, रिकवरी स्पीड, अगर जो आप सही जानकारी दीजिएगा तो सही जांचेज होगा, सही आपको रेडियोलॉजी में जो भी परफॉर्म किया जाता है जांच, डायग्नोस्टिक होगा, सही लेबोरेटरीज होगा, सही जितना भी ब्लड जांचेज है सब आपके आप जो बताए हैं उसके अनुसार होगा। तो क्या होगा? रिकवरी रेट जल्द से जल्द, उसी तरीक़ा से आप जो बताए हैं उसी तरीक़ा से मेडिसिन आपका चलेगा, हर चीज़ ट्रीटमेंट होगा, सर्जरी होगा, तो आपका रिकवरी स्पीड बहुत जल्द रिकवर आप हो पाओगे। आप देखे होंगे कॉमन केस में किसी को मलेरिया हुआ है, दवा खा रहा है, कॉमन फीवर का दवा खा रहा है, पैरासीटामोल खा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जब तक वो प्रॉपर जांच नहीं करवाएगा, मेडिकल में
मेडिकल में से जाकर दवा लेकर खाने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर के पास जाइएगा, ब्लड जांच होगा, उसके बाद आपका मलेरिया डिटेक्ट होगा, मलेरिया पॉजिटिव है तो उसका प्रॉपर दवा चलेगा। आप टीबी से पॉजिटिव हैं तो उसका प्रॉपर टीबी का अलग दवा होता है, ट्यूबरकुलोसिस का अलग दवा होता है, तो वो चलेगा, तो आप रिकवर जल्द होइएगा। दूसरा पॉइंट, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स द ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस दैट a patient must follow during ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल। देखिए क्या है, पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेशेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीन्स द ड्यूटी और ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन दैट अ पेशेंट मस्ट फॉलो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के दौरान जो उनको ड्यूटी दिया गया है, ऑब्लिगेशन दिया गया है, उसको फॉलो करना पेशेंट का ड्यूटी है, पेशेंट का ड्यूटी है। ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल, जो ट्रीटमेंट के दौरान उनको बताया गया है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। क्या खाना है, कैसे आपको सोना है, क्या चीज़ नहीं खाना है, क्या चीज़ आपको अवॉइड करना है, वो चीज़ को आपको गौर करना होगा। दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्प इन प्रॉपर डायग्नोस्टिक। जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है वो हेल्प करता है प्रॉपर वे में, डायग्नोसिस में करेगा, हेल्प करेगा। और क्या करेगा, ट्रीटमेंट में आपको हेल्प करेगा, एंड मैनेजमेंट को हेल्प करेगा ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज। सब कुल मिलाकर एक ही है कि पेशेंट को जो चीज़ कहा जा रहा है, जितना कहा जा रहा है उतना आपको ही करना है। जो चीज़ आपको अंदर हो रहा है, आपके बॉडी में जो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, आपको जो चीज़ से एलर्जी है वो चीज़ आपको खुलकर बताना है। एक होता है कि कोई सेक्सुअल डिजीज़ है, वो डॉक्टर को पूर्ण रूप से नहीं बता पा रहे, इन्फेक्टिव डिजीज़ है आप नहीं बता पाइएगा, या फिर आपको एलर्जी है क्या कोई चीज़ से, वो चीज़ आपको दे दिया जाएगा तो आपका बॉडी रिएक्ट करेगा तो बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है बॉडी पर। तो इसके कारण पेशेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि हर एक चीज़ से डॉक्टर स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ को रूबरू करवाएं आप, ये आपका जिम्मेदारी है। अब देखिए क्या इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर जो पेशेंट का जो जिम्मेदारी दिया गया है हॉस्पिटल के अंदर उसका क्या इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम देखेंगे। पहला, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। क्या करता है, इम्प्रूव। अगर जो आप सही से जानकारी दीजिएगा, अपना जिम्मेदारी का निर्वहन आप सही से करिएगा तो क्या करेगा, हॉस्पिटल इम्प्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट में। क्वालिटी जल्द से जल्द आप रिकवर होइएगा तो हॉस्पिटल का क्या होगा, जो चीज़ रिकवर होना चाहिए 10 दिन में आप सही जानकारी दे रहे हैं वो 5 दिन में हो जा रहा है, तो उसका क्वालिटी ऑफ केयर जो है सो इम्प्रूव हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इम्प्रूव होगा। यह हॉस्पिटल के लिए भी बेनिफिशियल है और आपके लिए भी बेनिफिशियल है। दूसरा पॉइंट, रिड्यूज चांसेज ऑफ मेडिसिन एरर। इसमें और क्या होता है, रिड्यूज चांसेस ऑफ मेडिसिन एरर। मान लीजिए कि अभी हम आपको बताए ना कि हुआ है मलेरिया का फीवर है और आप खा रहे हैं नॉर्मल फीवर वाला दवा, तो आपका ठीक कैसे होगा, कुछ टाइम के लिए ठीक होगा फिर से हो जाएगा। और आप खांस रहे हैं, आपको हुआ है टीबी और टीबी डिरेक्ट है या टीबी हो चुका है, तो आप उसको सिरप खाइए या फिर खांसी का दवा खाइए तो उससे ठीक नहीं ना होगा जब तक, तो वो चीज़ होता है। इसमें और क्या हेल्प करता है, अगर जो आप सही चीज़ है तो इसमें रिड्यूज करता है मेडिसिन एरर, आपको कोई गलत मेडिसिन नहीं दिया जाए वो चीज़ को रिड्यूज करने में हेल्प करेगा। अगर जो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना ले रहा है तो वो चीज़ में हेल्प होगा। तीसरा पॉइंट, मेंटेन डिसिप्लिन इन हॉस्पिटल। आप पेशेंट को तौर पर हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो डिसिप्लिन को बनाए रखें, आप वहाँ पर हल्ला नहीं करें, शोरगुल नहीं करें, किसी से लड़ाई नहीं करें, अवॉइड करें सब चीज़। अब आईसीयू वार्ड में कहें वहाँ पर चिल्लाइएगा तो वो चीज़ डिसिप्लिन का खिलाफ है ना, वो डिसिप्लिन नहीं हुआ, डिसिप्लिन नहीं होता। आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो हर तरीका के पेशेंट हैं वहाँ पास, सब पेशेंट ही हैं, तो आपको डिसिप्लिन बना कर रखना होगा हॉस्पिटल के अंदर। हेल्प इन फास्टर रिकवरी।
और क्या करता है इसका इम्पोर्टेंट और क्या है, हेल्प करता है जो पेशेंट का अगर जो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना ले रहा है तो उसको ही हेल्प होगा फास्ट रिकवरी में, वो जल्द से जल्द रिकवर कर पाएगा पेशेंट। क्रिएट्स गुड्स रिलेशन बिटवीन पेशेंट एंड हॉस्पिटल स्टाफ। अगर जो आप देखिए ये पॉइंट है 5th पॉइंट कि अगर जो आप सब चीज़ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज़ ले रहे हैं डॉक्टर के अनुसार स्टाफ के अनुसार आप काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में ना, तो वो एक रिलेशन बन जाता है स्टाफ और पेशेंट के बीच में ना, एक रिलेशन बन जाता है कि नहीं वो पेशेंट को हम जो चीज़ कह रहे हैं ना वो चीज़ वो सुन रहा है, उसका रिस्पॉन्स ले रहा है। बोल रहे हैं दाएँ चलने के लिए वो चलेगा बाएँ, तो स्टाफ का भी दिमाग ख़राब हो जाएगा, या स्टाफ भी को भी समझ में नहीं आया कि कैसा पेशेंट आ गया है, उसको बताते हैं कुछ दवा लेना है सुबह में वो खाता नहीं है। आप प्रॉपर हर चीज़ करिएगा तो इससे क्या होता है ना कि रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, हॉस्पिटल और पेशेंट के बीच में एक रिलेशनशिप बनता है, ये इम्पोर्टेंट है, जिससे पेशेंट हर चीज़ हॉस्पिटल पर ट्रस्ट करेगा, हॉस्पिटल को भी फायदेमंद है और पेशेंट को भी फायदेमंद है। पेशेंट को कैसे फायदेमंद है, वो रिकवर जल्द कर जाएगा, उसको सही ट्रीटमेंट चलेगा। और हॉस्पिटल के लिए क्या है, क्वालिटी केयर देगा तो इसके पास पेशेंट आएंगे तो इसका आउटकम बढ़ेगा। देखिए प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, और पेशेंट का क्या है कि आप सही जानकारी दे डॉक्टर्स को, पेशेंट का क्या है सही जानकारी दे आप डॉक्टर्स को, स्टाफ को, हॉस्पिटल को जो भी स्टाफ है उनको सही जानकारी दे, आप गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पास करें। पेशेंट शुड गिव करेक्ट पर्सनल एंड मेडिसिन हिस्ट्री, आपको पेशेंट जो है वो सही जानकारी दे, पर्सनल जानकारी जो आपको जीवन से पर्सनल रिलेशन है उससे पर्सनल जो चीज़ है वो चीज़ का जानकारी आप डॉक्टर्स को दे, सही जानकारी दो। और मेडिकल हिस्ट्री जो आपको पीछे में सर्जरी हुआ है, क्या क्या चीज़ हो चुका है वो चीज़ के बारे में आप पूर्ण रूप से जानकारी दें, ये फ़ायदेमंद होगा आपके लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी, हॉस्पिटल्स के लिए भी। इन्फॉर्म डॉक्टर अबाउट प्रीवियस इलनेस, आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए कि हमको 2 साल पहले ये चीज़ हुआ था, 2 साल पहले टीबी भी हुआ था। मान लीजिए कि 2 साल पहले आपको टीबी हुआ और आप खांस रहे थे, फिर 2 साल बाद आप खांसना स्टार्ट कर दिए, आपको खांसी हो गया, तो आप डॉक्टर को वो चीज़ बताइए कि 2 साल पहले हमको टीबी हुआ था, तो उसी अनुसार कि इनको टीबी हो चुका है तो उसी अनुसार जाँच चलेगा, हर चीज़ आपको होगा। एलेगरी एंड मेडिसिन, हर चीज़ के बारे में आप दीजिए उनको जानकारी डॉक्टर्स को। डू नॉट हाइड एनी इम्पोर्टेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डॉक्टर, डॉक्टर के सामने आपको कोई भी जानकारी छुपाना नहीं है, जो भी है हर चीज़ बता देना है, जो पूछ रहे हैं वो चीज़ आपको बताना है। ये होता है ना कभी कभी कोई पेशेंट को देखिएगा कि वो उनको हुआ कुछ है और डॉक्टर के सामने बोल नहीं पा रहे हैं, आप बोल नहीं पाइएगा तो उसमें आपको दिक्कत है। देखिए फॉलो डॉक्टर्स एडवाइस, जो डॉक्टर आपको एडवाइस दे रहा है वो भी फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ये डॉक्टर का एडवाइस आपको फॉलो करना होगा। फॉलो ट्रीटमेंट प्लान प्रॉपरली, जो आपको ट्रीटमेंट प्लान दिया गया है कि हाँ दवा 2 टाइम खाना है, सुबह शाम ट्विंस से डे 2 टाइम खाना है, 3 टाइम खाना है, इसको वीक में खाना है, इसको सप्ताह में इंजेक्शन लेना है, ये चीज़ आपको फॉलो करना होगा। ट्रीटमेंट प्लान जो आपका दिया गया है डॉक्टर्स के द्वारा, मेडिकल स्टाफ के द्वारा, नर्सेज के द्वारा, वो चीज़ को आपको फॉलो करना, अगर जो आप पेशेंट हैं तो कंपलसरी है। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, आपको जो दवा का दिया गया है वो ऑन टाइम लेना होगा, सुबह में बोला गया है तो सुबह में लेना होगा, खाली पेट बोला गया है तो खाली पेट लेना होगा। एंड इनकरेक्ट डोज, जितना बताया गया है उतना ही डोज लेना है। आपको बोला गया है पर डे 1 दवा, आप ले लिए 5 दवा 2 दवा तो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। अगर जो करेक्ट डोज नहीं लीजिएगा तो वो आपके लिए हानिकारक है। तीसरा पॉइंट है फॉलो डाइट
आपको जो डाइट बताया गया है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो चीज़ को फॉलो करना है। एक्सरसाइज को फॉलो करना है। आपको कौन सा एक्सरसाइज बताया गया है सर्जरी के बाद, ये एक्सरसाइज को फॉलो करना है। एंड एक्टिविटी रेस्टिकेशन एंड एडवाइस बाय डॉक्टर, जो आपको डॉक्टर के द्वारा एक्टिविटी करने के लिए दिया गया है वो चीज़ करना है। डॉक्टर के द्वारा वो चीज़ आपको फॉलो करना है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिस्पेक्ट हॉस्पिटल स्टाफ। आप हॉस्पिटल स्टाफ के साथ बिहेवली पेश आएँ, हॉस्पिटल स्टाफ से आप अच्छा से बातचीत करें। रिस्पेक्ट हॉस्पिटल डॉक्टर, जो रिस्पेक्ट करिए, डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट करिए, नर्सेज को आप रिस्पेक्ट करिए। एंड हॉस्पिटल एम्प्लॉय, जो भी अंदर हॉस्पिटल के अंदर एम्प्लॉय हैं, स्टाफ हैं, उनको आप रिस्पेक्ट करिए। डू नॉट एग्री और मिसबिहेव, आप वहाँ पर गुस्सा नहीं करिए और मिसबिहेव नहीं करिए। कोऑपरेट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट, आपको कोऑपरेट करना है। कब कोऑपरेट करना है, जब आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, कोई जांचेज हो रहा है, उस टाइम करना है। जब आपका ट्रीटमेंट हो रहा है उस टाइम आपको हॉस्पिटल स्टाफ जो है उनको कोऑपरेट करना है। कोऑपरेट करिएगा तब ना आपका होगा। फॉलो हॉस्पिटल रूल एंड रेगुलेशन, और हॉस्पिटल का जो रूल है और रेगुलेशन है उसको आपको फॉलो करना होगा। एनी हाउ फॉलो विजिटिंग आवर एंड हॉस्पिटल टाइमिंग, आपको फॉलो करना है कि आईपीडी 10 से 5 चलता है या फिर 10 से सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चलता है, तो उसको फॉलो करना है। हॉस्पिटल टाइमिंग को फॉलो करना है। ये नहीं कि आप 10 मिनट लेट आए, आधा घंटा बाद लेट आके बोल रहे हैं कि आज मेरा स्लॉट था, मेरा बुकिंग है। जैसे आप स्लॉट बुक किए 2 बजे का, किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन है, उस टाइम आप 2 बजे नहीं पहुंच पाए, अब 3 बजे आकर बोलिएगा, 3 बजे आइएगा और बोलिएगा कि हमको 2 बजे का स्लॉट था, तो वो क्या हुआ, आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं ना। आपका स्लॉट दिया गया था 2 बजे, अब 3 बजे वाला पेशेंट को हम 2 बजे तो नहीं ना करवा सकते हैं, आप 1 घंटे लेट हैं तो आपको वेट करना होगा, वो चीज़ को फॉलो करना होगा। मेंटेन डिसिप्लिन ऑन हॉस्पिटल, डिसिप्लिन को आप मेंटेन करके रखिए हॉस्पिटल में। डू नॉट स्मोक नहीं करना है, स्पीड थूकना नहीं है, और क्रिएट डिस्टर्बेंस, आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना है, गाना नहीं बजाना है, हल्ला नहीं करना है, वो चीज़ आपको नहीं करना है हॉस्पिटल के अंदर। मेंटेन नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपको रखना है पेशेंट के लिए। क्लीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लीननेस एंड हाइजीन मेंटेन करके रखना है। क्या मेंटेन करके रखिएगा, तो क्लीन, हॉस्पिटल को क्लीन करके रखिए और हाइजीन को मेंटेन करिए। पहला, कीप सराउंडिंग क्लीनिंग, आप जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर कुछ खाएं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ खाएं, उसका रैपर वहीं पास बिक दिए, तो वो सही चीज़ नहीं ना है। वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको डस्टबिन में डालिए। हर चीज़ हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं ना कर पाएगा, तो वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सराउंडिंग अपने आसपास को क्लीन रखिए। और जैसे कि आप वॉशरूम गए, फ्लश आप नहीं दबाएं, तो वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना। यूज डस्टबिन फॉर वेस्टेज, जो भी वेस्ट बन रहा है वो चीज़ को आप यूज करिए, उसको जहाँ भी डस्टबिन में डालिए, यह चीज़ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉलो इन्फेक्शन कंट्रोल रूल लाइक हैंड हाइजीन, यह चीज़ करना है, फॉलो करना है। इन्फेक्शन कंट्रोल रूल जो है उसको फॉलो करना है, लाइक हैंड हाइजीन ये सबको फॉलो करना है। पेमेंट ऑफ हॉस्पिटल बिलिंग लास्ट है पेमेंट ऑफ हॉस्पिटल बिलिंग, क्लियर हॉस्पिटल बिलिंग ऑन टाइम, जो हॉस्पिटल का बिल होता है, जो भी आप ट्रीटमेंट करवाए हैं, मेडिसिन करवाए हैं, उसको आप समय पर पेमेंट करिए। अंडरस्टैंड चार्जेज एंड बिलिंग सिस्टम, अंडरस्टैंड उसको समझिए, जो चार्जेज है बिलिंग सिस्टम का जो चार्जेज है उसको आप समझिए। ये होता है कि समझना नहीं है कि इतना पैसा कैसे लग गया,
भिड़ जाना है, लड़ाई कर लेना हॉस्पिटल स्टाफ से। सबमिट इंश्योरेंस और टीपीए डॉक्यूमेंटेशन प्रोपरली इफ़ एप्लीकेबल। अगर जो आप टीपीए पेशेंट हैं या फिर आपके पास इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लिए हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन आप हॉस्पिटल को प्रॉपरली प्रोवाइड करिए, प्रॉपरली सबमिट करिए। केयर ऑफ हॉस्पिटल प्रॉपर्टी, हॉस्पिटल का जो प्रॉपर्टी है उसको केयर करिए। आप गए वॉशरूम में, नल को तोड़ दिए तो क्या होगा, पानी बहने लगेगा, हॉस्पिटल में प्रॉब्लम होगा। चेयर को तोड़ दिए, चेयर को नोच दिए, तो वो चीज़ को आपको केयर करना है। डू नॉट डैमेज हॉस्पिटल इक्विपमेंट, आप हॉस्पिटल इक्विपमेंट को डैमेज नहीं करिए, बेड को डैमेज नहीं करिए और अदर प्रॉपर्टी। किसी भी तरह का अगर जो हॉस्पिटल से रिलेटेड प्रॉपर्टी है तो वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको डैमेज नहीं करिए। आपको होने से वो ना सुरक्षित महसूस करे, यह नहीं कि आपको होने से वो असुरक्षित हो। यूज हॉस्पिटल फैसिलिटीज केयरफुली, जो हॉस्पिटल आपको फैसिलिटीज दे रहा है उसका यूज की केयरफुली करिए। वाटरफॉल लगाया है, वहाँ पानी पीना है, उसका जो पानी पीने के बाद जो गिलास होता है प्लास्टिक का वहीं बिक देना है, उसको डस्टबिन में प्रॉपर नहीं जाना है। तो अगर जो आपको हॉस्पिटल फैसिलिटीज दे रहा है ना तो उसका केयरफुली आप यूज करना सीखिए। एनी डैमेज टू प्रॉपर्टी में भी चार्जेबल, अगर जो आप किसी हॉस्पिटल में जाकर तोड़ फोड़ करिएगा तो केस करेगा और जितना उसका टूटा फूटा है वो आपसे रिटर्न लेगा। ये भी है, आप क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं रहे हैं ना तो आपसे वो आपको भरना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर पेशेंट, अदर पेशेंट के लिए आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डोंट डिस्टर्ब अदर पेशेंट, आप पेशेंट के तौर पर एडमिट हैं तो किसी और पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करिए, ऐसा काम नहीं करिए कि हमारे वजह से किसी और को डिस्टर्बेंस हो। मेंटेन साइलेंस इन वार्ड, आप मेंटेन को बनाए रखें। आप किसी जनरल वार्ड में, आईसीयू वार्ड में सब हैं, वहाँ पास एडमिट हैं तो वहाँ पर साइलेंट रहिए, साइलेंट को बना कर रखिए ताकि दूसरा पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं हो। रिस्पेक्ट प्राइवेसी ऑफ अदर पेशेंट, सभी जो और पेशेंट हैं उनका प्राइवेसी आपको मेंटेन करना है, प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना है कि उनका जानकारी आप लीक नहीं करिए। अगर जो आप जान रहे हैं उनके बारे में पता चल गया ट्रीटमेंट के दौरान वहाँ पास डॉक्टर नर्सेज के द्वारा, तो आपको वो चीज़ को गोपनीयता रखना है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट के तौर पर। रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑन टाइम डिस्चार्ज, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है एट ऑन टाइम डिस्चार्ज होने का भी। फॉलो डिस्चार्ज इंट्रैक्शन केयरफुली, जो डिस्चार्ज इंट्रैक्शन दिया गया है उसको आप फॉलो करिए केयरफुली, जिम्मेदारी से फॉलो करिए। कम फॉर फॉलो अप विजिट ऑन टाइम, अगर जो आपको बोला गया है कि हम 7 दिन का दवा दिया है डॉक्टर और बोला कि आपको 7वां दिन हॉस्पिटल विजिट करना है तो वो आप फॉलो अप प्रॉपर वे में करिए। और क्या लिख रहा है, टेक मेडिसिन एज प्रिस्क्रिप्शन बाय डॉक्टर, आपको दवा लेना है जो आपको पुर्जा होता है ना, पुर्जा दो दिया गया है या फिर प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही दवा आपको लेना है। प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ट्विन्स अ डे, आप कुछ और कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। वो सारी गलतियां करिएगा तो आप प्रॉब्लम आपको ही होगा, क्योंकि पेशेंट के तौर पर आप गए हैं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज़ है, हर पॉइंट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस वीडियो में हम आप लोग को बताएं कि एक पेशेंट का हॉस्पिटल में क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, क्या क्या जिम्मेदारियां का आप फॉलो करें ताकि आपका हेल्थ क्वालिटी इम्प्रूव हो, आप रिकवर जल्द कर पाएँ। उससे हॉस्पिटल को फ़ायदा होगा, डॉक्टर्स को फ़ायदा होगा, आप अपना इंफॉर्मेशन प्रॉपर दें। ये चीज़ आज हम इस वीडियो में बताएं। और बाद बाकी ये यूट्यूब चैनल है हमारा हॉस्पिटल पाठशाला, इसे आप फॉलो और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट करें, हम उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर से ज़रूर लाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो के यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप टू डेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।